ਤਖਤ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 1 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ, ਲੇਖਕ ਨੇ, ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੀ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੀ ਦੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, पर फिर भी मैं चाहूँगा कि कोई पहलू थोड़ी जी शख्सियत का तो साझा करना चाहूँगे। सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि एक बिल्कुल नया इनिशिएटिव आपने चक दे शुरू किया कि कैसे अपने देसी फ्लेवर के साथ अपनी बात और ख़ास तौर पे समाचार पहुंचाया जा सके। जर्नलिज़्म जिस दौर से गुजर रहा है, जहां जर्नलिज़्म में एजेंडा फिक्सिंग हो गई है, हम खबर सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि ये चैनल खबर कर रहा है तो किस एंगल से कर रहा है। ऐसे में आप एक देसी कंटेंट लोगों तक पहुँचा रहे हैं, बिल्कुल नए यूथ का एंटरप्रेन्योर है। शिप आपने दिखाई है, इसके लिए शुक्रिया। और मैं तो अगर कैलेगरी आया हूँ शो करने या टोरंटो जा रहा हूँ या अमेरिका भर में जा रहा हूँ तो बेसिकली हिंदी फैल रही है। गूगल हेडक्वार्टर्स में बुलाया गया, चूँकि सबसे ज़्यादा सर्च नाम था मेरा हिंदी में, तो उन्होंने भी सुना। तो ये हमारी ज़बान के लिए जिम्मेदारी है कि हम उस ज़बान को दूर दूर तक पहुँचाएँ। आज पंजाबी अपने आप में इतनी खूबसूरत ज़बान है, उसका सौभाग्य ये है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच लड़ाइयाँ होती रहें, लेकिन पाकिस्तान में भी अगर शादी होती है लाहौर में और वहाँ ढोलक बजती है तो वहाँ शिव बटालवी वहाँ भी गाया जा रहा होता है। माए दी माए मेरी गीता दी अखियाँ विच विरहा दी रड़क पड़े। उनको कोई इस बात से मतलब नहीं होता कि यह सरहद पार का एक हिंदू आदमी था जो हार्डकोर पठानों के घर में ढोलक पे गाया जा रहा है। इसका मतलब मोहब्बत और शायरी जब सफ़र करती है तो रावी के किनारे तोड़ देती है और सरहदें तोड़ देती है, खाइयाँ पाट देती है। तो हिंदी सफ़र कर रही है मेरे साथ साथ। मेरा सौभाग्य है कि मुझे हिंदी ने चुना है इस काम के लिए कि मैं दूर दूर प्रवासियों तक जाऊं और पहुंचूं, और उसी सिलसिले में आज आपसे बात हो रही है। वाह जी वाह। वैसे मैं डॉक्टर विश्वास जी ने इत्थे कहा सी कि अपने बारे थोड़ा जिहा दसो। इन्होंने अमेरिका के भी बॉर्डर तोड़ते ते इंडिया के भी बॉर्डर तोड़ते, पाकिस्तान के भी बॉर्डर तोड़ते। जी 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 जी। सो तुसीं सारे मिल चुके हो हुण कुमार विश्वास जी नाल। ते विश्वास जी, ये युग जिहड़ा आ IT कंप्यूटर इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ लेखक कवि वाले पासे जिवें कि इंजीनियरिंग तो शुरुआत की थी तुसीं? देखिए, यही सबसे बड़ी चुनौती उस वक्त थी, चैलेंज सबसे बड़ी ये थी। 2002 के आसपास जब मैंने कवि सम्मेलन शुरू किए ढंग से, तो मैंने एक बात नोटिस की कि हिंदी कवि सम्मेलन से जो ब्लैक हेयर है वो गायब है, ग्रे हेयर्ड लोग हैं, जो पंजाबी पोइट्री के साथ इस समय संकट है। जैसे डॉक्टर पातर हैं, इतने बड़े कवि हैं, इतने बड़े कवि, उनका कंसर्ट अगर हो कैलेगरी में, उनका कंसर्ट अगर हो टोरंटो में, तो मैं मानता हूँ कि उसमें 10,000 लोग होने चाहिए। सारा पंजाब आना सुनने, नए बच्चे आने चाहिए, उनको सुनना चाहिए कितना बड़ा पोइट आया आपके यहाँ। लेकिन वो हो नहीं रहा पंजाबी में। पंजाबी में भी नए लड़कों को ये करना पड़ेगा, नए पोइट्स को। तो 2002 में मैंने देखा कि हमारा IIT का लड़का जो है, NIT का लड़का जो है, हमारा IIM में पढ़ने वाला, MBA करने वाला लड़का लड़की है, वो पोइट्री के नाम पे क्या गा रहा है? एनरिके समबडी लव्स यू, वो ये गा रहा है। उसके पास पोइट्री नहीं है अपनी। वो कहानी के नाम पे, मेरा दोस्त है चेतन, उसकी कहानी पढ़ रहा है चेतन भगत की। उसके पास हिंदी की किताब नहीं है उसके हाथ में, वो पढ़ना चाहता है, वो हिंदी जानता है, वो सुनना चाहता है। तो मैं सबसे पहले इंजीनियरिंग कॉलेज में गया और वहाँ मैंने परफॉर्म करा। तो मैंने उनके जुमलों में उनके जैसे कोई लाइन बोली और किसी ने हल्ला बचाया बीच में से। मैंने कहा हाँ, ध्यान से सुनो, ये अगले सेमेस्टर में आएगी। तो उन्हें पहला कवि मिला जो सेमेस्टर जानता था, पहला कवि मिला जो रसनिक हेलिडे बोल रहा था, पहला कवि मिला जो लड़के लड़की की रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन से तोल रहा था, या लड़की के बाप के अचानक आ जाने को बर्नौली की इक्वेशन में तोल रहा था। तो उनको लगा ये तो बंदा अपना है, अपनी जैसी बात कर रहा है। तो उसके बीच में थोड़ी थोड़ी पोइट्री मैंने जोड़ी और फिर यूथ आना शुरू हो गया। उस जमाने में ऑर्कुट चला करता था, ऑर्कुट पे एक बहुत बड़ा फैन क्लब था। मैं बोला करता था कि हम तो वो हैं जो इंटरनेट पे ऑर्कुट में ढूंढे जाते हैं और मोहल्ले में चिरकुटों में ढूंढे जाते हैं। तो लड़के हंसते थे, लड़कियां हंसती थी बहुत ज़्यादा। फिर यूट्यूब आया, जब पूना में कुछ लड़के यूट्यूब चलाते थे, 4 लड़के, बाद में जिन्होंने गूगल को भेजा, उनसे बात हुई, यूट्यूब पर मेरा मटेरियल लोड हुआ और धीमे धीमे यूथ सुनने लगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि आई नो आई एम नॉट ए गुड पोइट, मैं अच्छा शायर नहीं हूँ और मैं अच्छी शायरी कर भी नहीं पाया हूँ, सादी सी शायरी करता हूँ, लेकिन मैं उंगली हूँ चंदा दिखाने की। मैंने अगर एक दिन ये लिख दिया अपने फेसबुक पर, 25 लाख लाइक हैं, तीसरा बड़ा पेज है हिंदुस्तान का वो, एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, मैंने लिख दिया कि मेरा फेवरेट कवि जो है वो पंजाबी में वो शिव बटालवी है, जो ये लिखता है कि पुछदे हो हाल फकीरा दा साडा नदिया विछड़े नहीं रहा, या एक कुड़ी जड़ा नाम मोहब्बत गुम है गुम है गुम है। मैंने लिख दिया वो। तो आंध्र प्रदेश के एक लड़के ने नीचे कमेंट लिखा, थैंक यू कुमार सर टू इंट्रोड्यूसिंग मी सच ए वंडरफुल पोइट। तो शिव बहुत बड़ा है और वो लड़का भी आगे चल के बहुत बड़ा बनेगा, IIT से बढ़ जाएगा। मैं बीच में सिर्फ उंगली हूँ।
कि मैं उसको वहां तक पहुंचा रहा हूँ, उस शायर तक पहुंचा रहा हूँ, उस कवि तक पहुंचा रहा हूँ। और इसीलिए हिंदी का मैंने कंसर्ट तैयार करा पहली बार, जिसमें एक शायर स्किन माइक लगा के और जो नई ड्रेस सेंसेस हैं उनके साथ आता है, अंग्रेजी भी बोलता है, पंजाबी के जुमले भी बोलता है, बीच में लाफ्टर भी पैदा करता है। उसी समय अगर कुछ हरकत हो जाए, कोई 2-4 लोग आगे पीछे जा रहे हो, कोई बात हो जाए, तो वहां से भी कुछ चीजें निकाल लेता है और पोइट्री भी सुना देता है। सो सारियां गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ पोइट्री ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, पर ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ जो भी हो रहा है वो ਵਿੱਚ इंक्लूड करते रहने ਤੁਸੀਂ। उसको साथ साथ जोड़ते रहते हैं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि कलाकार को कलाकार बनाता है, सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल बनाती है जनता। आज पंजाब के जितने सिंगर्स हैं, पंजाब के जितने आर्टिस्ट हैं, वो अगर पूरी दुनिया में घूमते हैं, वो वर्ल्ड टूर पे रहते हैं आधे टाइम। पंजाब के किसी आप पूछो किसी सिंगर को, एक तो सिंगर बहुत सारे पंजाब में, सही, मतलब ट्रक में जो अच्छा गाता है और बाहर उसका ट्रक खराब हो जाए तो गियर बॉक्स बदलवाने की बजाय एल्बम निकाल देता है। सही कि गियर बॉक्स में 40,000 लगेंगे, एल्बम में 20,000 लगेंगे, चलो एल्बम तो निकाल ही दो आप। तो इतने अच्छे अच्छे सिंगर पंजाब में, हर गाँव में सिंगर्स हैं। अब वो सिंगर्स जब आते हैं तो उन्हें बड़ा कौन बनाता है? सुनने वाला। तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर सुनने वाला संकट में हो तो वो साथ उतरें। अगर कोई दामिनी अपनी चीखों को लेकर कराहे तो सिंगर की जिम्मेदारी है कि सिंगर आके उसके समर्थन में बोले। अगर पंजाब के गबरू जवानों की नसों में नशा घोल रही है पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल लीडर्स, तो उन सब सिंगर्स की जिम्मेदारी है कि वो ऐसा गाना गाएं कि लोगों के हाथ से नशे की पुड़िया गिर जाएं, लोगों के हाथ से शराब की बोतलें छूट जाएं, माएँ दुआएं देंगी, जो घर की बेटियां हैं, बहुएं हैं, वो उनके नाम के व्रत रखेंगी। इससे कुछ नहीं होने का है कि 4 बोतल वोदका, 8 बोतल दारू, इससे कुछ नहीं होना है। सनी लियोनी के साथ आगे पीछे डांस करने से कुछ नहीं होना है। ये तो 4 दिन के डॉलर्स हैं, बीवी खर्च कर देगी डायमंड खरीदने में, आप खर्च कर देंगे गाड़ी बढ़ाने में। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये राज मुकुट तो इस सर से उस सर तक आए जाएंगे, लेकिन इतिहास उन्हीं का है जो माँ को शीश चढ़ाएंगे। वाह जी वाह। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਢੋਲਕੀਆਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ इस करके भी जो सिंगर बनने का दौर है, ऐसा नहीं है। बड़े सोच की बात है, पंजाब को सोचना चाहिए और पंजाब सोच रहा है। सबसे अच्छी बात है कि पंजाब ने सोचा, पंजाब ने परिवर्तन किया, पंजाब ने संकेत दिया भारत की राजनीति को, विश्व की राजनीति को कि पंजाब बदलाव चाहता है। लड़ाई 1857 की हो, 1947 की हो, काले पानी जाना हो या फांसी पर चढ़ना हो, पंजाब सबसे पहले आता है। कारगिल की चोटियां जब सिर मांगती हैं तो सबसे पहला सिर पंजाब की ओर से चढ़ाया जाता है, सौरभ कालिया के रूप में। सबसे पहले पंजाब अपना बेटा सामने लाता है। तो ये पंजाब का कल्चर रहा है। लेकिन अगर पंजाब की हालत ये हो गई कि वहाँ के बेटे इराक में मजदूरी करने जाएं, जिस पंजाब के खेतों में मजदूरी करने के लिए पूरे देश से लोग आते थे कि यार पंजाब में खेती, हार्वेस्टर पहली बार चलता हुआ हम लोगों ने बचपन में वहीं देखा। हमें पता ही नहीं था कि हार्वेस्टर, हम तो सोचते गेहूं काटो एक तरफ ले जाओ, उसके बाद उसके ऊपर चलाओ। पहली बार देखा कि पंजाब में हार्वेस्टर चल रहे हैं बड़े बड़े खेतों में। ये क्या हुआ है? कुछ तो हुआ है। अभी भी काम करने वाले तो अच्छे हैं, हमारी माएँ अभी भी मेहनत करती हैं, हमारे घर के लोग अभी भी काम कर रहे हैं। तो उन सब कलाकारों को आगे आना चाहिए। उन्हें राजनीति ना करें वो, लेकिन ये ना हो कि जिसकी सरकार है वहीं ठुमके लगाए। सैफई में चले गए तो वहाँ ठुमके लगा दिए, अहमदाबाद में चले गए तो वहाँ लगा दिए। क्योंकि जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कुछ और ही होगा, वो कलाकार नहीं है। वाह जी वाह। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਮੰਗੇ ਮੋਰ, ਹਲੇ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕੁਝ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਕਵੀ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਦਰਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੋਈ चीज़? नहीं, पारिवारिक तो एक ही चीज़ थी, पारिवारिक विरोध। अच्छा, बन मत जाना बस तू। उस जमाने में तो इंजीनियरिंग का बहुत ज़बरदस्त जलवा था। तो जब हमने कहा कि हम कवि बनेंगे तो हमारे पिताजी ने हमको समझाने के जितने तरीके होते हैं वो सब अपनाए, जिनमें मानसिक भी था, इमोशनल भी था, फिजिकल भी था। अच्छा। क्योंकि हमारी जनरेशन के जो पिता थे वो कुछ भी करें, वो बच्चे को पीटते जरूर थे। जब तक वो बच्चे को ठोक नहीं ले, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती थी। क्योंकि उन्हें वो इसलिए मारते थे कि उनके बाप ने उन्हें मारा होता था। तो अब ये कनाडा जैसी और अमेरिका जैसी सुविधा तो है नहीं। वो कौन सा नंबर है 009 क्या है वो? नहीं, वो 911। अच्छा, आपको याद है वो मदद मदद का। हमारे अब तो क्या है, बच्चा फोन कर देता है। यहाँ तो माँ बाप अटॉर्नी ढूंढते फिरते हैं। भारत में तो करे, अटॉर्नी भी पिटे और बच्चा भी पिटे। सही है। तो बहुत समझाइश करी गई, बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो जो एक शेर है ना, गुजरे हैं इश्क नाम के दोस्त एक बुजुर्ग, हम लोग भी बर्बाद उसी सिलसिले में हैं। तो हम इश्क में बर्बाद लोग हैं। कभी महबूब के हाथों बर्बाद हुए और कभी मुल्क के हाथों बर्बाद हुए। जब महबूब ने पुकारा तो उसके लिए लिखा, और जब मुल्क ने पुकारा तो तिरंगा लिखा, होठों पर गंगा हो हाथों में तिरंगा हो, ये लिखा। सही, ये थोड़ी कवितावां दी खासियत है कि थानू कोल जाके हर एक कोल सुनाउणियां नहीं पैंदियां, वो किसी न किसी या मोबाइल ते, यूट्यूब ते, फेसबुक ते पहुंच जाती ने अपने आप मेरे को। हाँ, वो चली जाती है। संचार के सारे माध्यमों का मैंने उपयोग किया, जो भी जितने भी
कम्युनिकेशन मीडियम्स थे उनको मैंने यूज़ किया उस वक्त पर, और आज भी मैं बिल्कुल जो नई तकनीक आती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, उसके लिए उत्सुक रहता हूँ। यही कारण है कि गूगल ने बुलाया और गूगल ने 1-2 घंटे का सेशन किया मेरे साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बिठा के। और मैं फिर कह रहा हूँ, मैं अपने बारे में जानता हूँ कि मैं बहुत अच्छा कवि नहीं हूँ। आई एम ए गुड एंटरटेनर। आप शो में आएंगे तो 2.5 घंटे आप बहुत खुश होकर जाएंगे। आप में 2-4 अगर बीमारियाँ हो गई, उनका आर्टलरी बंद हो तो खुल जाएगी हंसते हंसते, गाते गाते। लेकिन मैं ये इस सफ़र को अगले अच्छे कवियों तक ले जाना चाह रहा हूँ। जो साहिर ने कहा ना, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियाँ चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो मैं उन बेहतर शायरों की तरफ हिंदी की जनता को जिंदा रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो जाए हिंदी पोइट्री लोग सुनना ही बंद कर देंगे, यार क्या सुने, इसमें तो कुछ है ही नहीं। सही है, मतलब ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਸੇ ਰਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਸੀਰੀਅਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ੂਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਕੋ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜੀ। ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸ਼ੂਕਾ ਟਾਈਪ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ। ये एक ऐसी गर्लफ्रेंड है जो जिस समय चुनाव होता है उस समय तो ये पवित्र धर्म पत्नी बन जाती है, हाथ जोड़ जोड़ के मांगती है वोट, और जैसे ही चुनाव जो जीत जाता है फिर ये सारे कपड़े वपड़े उतार के नाचना शुरू कर देती है। तो मुझे आश्चर्य है कि जो अभी सरकार है, इसने 3 महीने चुनाव प्रचार करा। प्रधानमंत्री जी, अब तो मेरे भी प्रधानमंत्री जी हैं वो, हम 125 करोड़ लोगों के प्राइम मिनिस्टर हैं। सही। और मेरे तो प्रशंसक भी हैं और मित्र भी हैं पुराने, नरेंद्र मोदी जी सार्वजनिक रूप से भी स्वीकार कर चुके हैं मेरी दोस्ती को वो। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य है कि नरेंद्र भाई 3 महीने लगातार बोलते रहे महंगाई महंगाई बढ़ गई है, जीना बहुत मुश्किल हो गया है, और जैसे ही वो सरकार में आए मतलब कोई चीज नहीं बची। और आप, मैं अक्सर कहता हूँ अमेरिका वालों, तुम हमारा क्या मुकाबला करोगे, हमने टमाटर तुम्हारे डॉलर से महंगा कर रखा है। तुम्हारा डॉलर 55 रुपए का, हमारा टमाटर 65 रुपए का। 65 का हो गया, पिछली बार 62 का था। अच्छा, तो 3 रुपए आते आते बढ़ गए तो 65 रुपए का हमने टमाटर कर रखा है। अमेरिका क्या हमारा मुकाबला करेगा, कनाडा क्या मुकाबला करेगा। तो टमाटर महंगा, प्याज महंगी, आलू महंगा, तेल महंगा, दूध महंगा, मतलब सब। और उनसे पूछिए क्यों हो रहा है, रेल का किराया महंगा। देखिए ये तो करना पड़ेगा, ये तो, अरे जब ये तुम्हें पता था करना पड़ेगा तो चुनाव में भी बोलते कि यार मनमोहन सिंह सही कर रहे हैं। अब क्या हो गया है, 3 महीने हो गए, 10 साल मनमोहन सिंह बोले नहीं, जब से सरकार से उतरे तब से 2 बार बोल लिए, पर प्रधानमंत्री चुप है। मतलब जो हट गया वो तो बोल रहा है, जो बैठ गया वो चुप हो गया। तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम आदमी में नहीं है, कुर्सी में है। वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कोई म्यूट बटन है जो बैठते ही दब जाता है, जो भी आदमी बैठता है वो चुप हो जाता है। अब ऐसा लग रहा है कि मनमोहन सिंह नहीं बोलते थे, अब ये भी नहीं बोल रहे हैं। कह रहे पाकिस्तान लाश भेजता है, हम इसका हिसाब करेंगे। जब से नई सरकार आई है 19 बार पाकिस्तान सीज फायर तोड़ चुका है, 7 बेटों के शव आ चुके हैं, 1 सूबेदार मेजर का शव आ चुका है। हमारा प्रधानमंत्री से ये कहना है, हम भी उनकी नागरिक हैं, उनकी प्रजा है, उनके वोटर हैं, हो सकता है हमने उन्हें वोट ना दी हो लेकिन अब उनके नागरिक तो हैं ही। उनसे कहना है कि जो शॉल और साड़ी आ रही हैं, आपकी माँ के लिए शाल आई, आपने उनकी माँ के लिए साड़ी भेजी है, तो ठीक है, अच्छी बात है दोनों मुल्कों में, पर ये नहीं होना चाहिए कि हमारे बेटों के शव कफन में आए। कफन की कीमत पर शॉल और साड़ी नहीं चलेंगी। थोड़ा दिखाइए, बताइए जो आप बोला करते थे, अब क्या हो गया अचानक जो चुप हैं। तो जनता एक बार फिर ठगी सी है अच्छे दिनों की उम्मीद में। अब रात में लाइट नहीं आती वहाँ पूरे हिंदुस्तान में, दिल्ली में आती नहीं थी। किसी ने मुझसे कहा जी अच्छे दिन आ रहे थे, मैंने कहा दिन की बात हुई थी, रात की बात नहीं हुई भाई। सही है, रात में नहीं आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, दिन में हवा खाओ, उजाला ढूंढो। मोदी जी ने ये कब कहा था अच्छी रात आएगी, उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, दिन आ रहे हैं, दिन आ रहे हैं। और मतलब दिन के टाइम लाइट की जरूरत क्या है, सूरज चढ़ता है भाई, और क्या इसमें क्या दिक्कत है। तो पंजाब में एक बच्चे ने, एक लड़के ने अपने पिताजी से कहा कि जी मेरी दूर की नजर कमजोर हो गई, चश्मा बनवाना है तो 5000 रुपए दो। तो सरदार जी उसको पाजी पकड़ के छत पे ले गए, बोले वो देखो क्या है, तो उसने कहा जी सूरज। बोले और कितनी दूर देखेगा भाई, तो दिख तो रहा है तेरे को। तो दूर की नजर अच्छी कर दी उन्होंने हमारी। सही है जी, मतलब काफी दूर की नजर अच्छी हो गई है। अच्छे दिन आने वाले हैं, मतलब ये पता नहीं भाई अच्छे दिन आने वाले हैं या नहीं, पर कल की शाम बहुत अच्छी होने वाली है। पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद शो के बारे में और बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेने ही फिर वापस आने हैं। तो ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਕਹਾਂ, ਕਵੀ ਕਹਾਂ, ਸਿੰਗਰ ਕਹਾਂ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੀ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਵਾਂ? ਆਦਮੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ।
और अच्छे दिन आने वाले हैं, मतलब काफ़ी एक ਵਧੀਆ ਲਾਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਸੀਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ सही लगता है ना कि सिर्फ कुर्सी से कोई प्रॉब्लम है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि उस पूरी समस्या, क्योंकि देखिए यही लड़ाई सबसे ज्यादा चल रही थी हमारी भी, कांग्रेस से यही लड़ाई चलती थी। वो ये कहते थे हम चुन गए, अब हम 5 साल के लिए। मैंने अब एक दिन ट्वीट करा तो लोगों ने उसमें खबर बना दी। मैंने लिखा भाई नया ड्राइवर रखा है मैंने, 2 महीने अभी हुए हैं, 20-30 जगह गाड़ी ठोक दी है उसने। अब मैंने पूछा भाई ये क्या कर रहा है, तो कह रहा है हनीमून पीरियड चल रहा है, अभी मत बोलो। तो भाई हनीमून पीरियड तो आपकी इंटेंशन से पता चलता है ना। आपने कहा है कि प्याज के रेट इसलिए बढ़ गए कि जमाखोरी हो गई। जमाखोरी कहाँ हो गई साहब? मध्य प्रदेश में हो गई, राजस्थान में हो गई, छत्तीसगढ़ में हो गई। वहां सरकार किसकी है भाई साहब? आप ही की सरकार है। तो अगर आपके मुख्यमंत्री जमाखोरी नहीं रोक पा रहे तो फिर आप क्या कर रहे हैं? केवल आलोचना करने के लिए। मैं चाहता हूं, मुझे उम्मीद है कि शायद ये सरकार अब अच्छा करेगी, थोड़ा और इसको वक्त दिया जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पिछली सरकार को 10 साल मिले, इनको भी थोड़ा वक्त दिया जा सकता है, काम करें, लेकिन इंटेंशन दिखनी चाहिए, बात होती लगनी चाहिए। जिस तरह से फैनेटिक जो राइटिस्ट ग्रुप हैं वो गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। अभी शिवसेना भवन में रोजा रखे हुए 2 लोगों को जबरदस्ती रोटी खिला दी गई। पूना में एक लड़के को मार दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने दाढ़ी रख रखी थी और उसने वो दिख रहा था, दूसरे धर्म का दिख रहा था। ये फैनेटिज्म तो नहीं चलेगा। हिंदुस्तान की मिट्टी घृणा बर्दाश्त ही नहीं करती, तफरका बर्दाश्त नहीं करती, मोहब्बत की मिट्टी है वो। तो वहां सबको साथ लेके चलना पड़ेगा और ये सरकार को सीखना पड़ेगा। सीखेगी तो ठीक है, नहीं तो हम जैसे लोगों की पीठ अभी भी लाठियां खाने के लिए तैयार है। फिर सड़क पर उतरेंगे, फिर जंतर मंतर पर उतरेंगे, फिर रामलीला मैदान पहुंचेंगे। आप यूपी से हो, वहां पे तो मतलब ये शरेआम ही चल रहा है आजकल। हाँ बिल्कुल, वहां तो मुझे लगता है कि पेड़ उगना बंद कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई हमारे ऊपर लड़कियां टांगी जाएंगी तो हम क्यों उगे। उत्तर प्रदेश में तो हालत ये हो गई है, अब उनके घर के लोग जीत जाते हैं। एक लोहिया जी के नाम पर पार्टी है हमारे यहाँ, समाजवादी पार्टी, ठीक है, जो हमारे उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार है, माननीय मुलायम सिंह जी बड़े नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए। उनके पुत्र अखिलेश यादव जी मेरे मुख्यमंत्री हैं। लोहिया जी कहते थे, उन्होंने शादी नहीं की थी लोहिया जी ने, वो समाजवादी थे पहले, बड़े समाजवादी। लोहिया जी से लोग पूछते थे कि आपका परिवार कहाँ है, तो लोहिया जी कहते थे मेरी पार्टी ही मेरा परिवार है। इन नए समाजवादी से पूछिए कि आपकी पार्टी कहाँ है, तो ये कहते हैं मेरा परिवार ही मेरी पार्टी है। ये मुख्यमंत्री है, ये नेता सदन है, ये फला है, ये अरे व्हाट इज दिस यार, क्या रहा है ये। लेकिन लोग भी धीमे धीमे पॉलिटिकली ग्रेजुएट हो रहे हैं और हम जैसे लोगों का तो काम है माहौल बनाए रखना, कि आप हल्ला मचाते रहिए, गलत को गलत कहते रहिए, उसका नुकसान भी झेलना पड़ता है। यूनिवर्सिटी की नौकरी थी वो गई, शोज में भी परेशानियां होती हैं। बहुत सारे लोग इसलिए नहीं सुनना चाहते हैं कि ये तो फला हमारी सरकार के खिलाफ बोल रहा है, राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था जी, कांग्रेस के खिलाफ बोल रहा है, कोयला घोटाले में आवाज उठाई थी, दामिनी के टाइम में हमने शीला दीक्षित के खिलाफ आंदोलन किया था। लेकिन अभी ऐसी दुनिया खराब नहीं हुई है कि जिंदगी न चल सके। जब तक सच बोलने का ताकत और मादा हो तब तक बोलना चाहिए, चाहे अपने संगठन में हो रहा हो चाहे दूसरे संगठन में हो रहा हो। बिल्कुल सही है, मेरा परिवार ही मेरी पार्टी है। मतलब कई राज्यों में देखने की ये चीज है, हमारे को पंजाब में ऐसी जो सी नहीं, ये तो ऊपर से चलो आप देखिए, ऊपर चलिए आप, फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला। नीचे आप आइए पंजाब में, प्रकाश सिंह बादल जी, सुखबीर बादल जी से उनकी पत्नी हरसिमरत कौर बादल जी। उसके बाद आप हरियाणा में आइए, देवीलाल जी, ओम प्रकाश चौटाला जी, अभय चौटाला जी, अजय चौटाला जी। दिल्ली में आइए, शीला दीक्षित, संदीप दीक्षित। उसके बाद उत्तर प्रदेश में आइए, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, प्रतीक यादव, रामगोपाल यादव, शिवराज यादव। उसके बाद आप मतलब रमन सिंह के लड़के वहाँ, वो यशोधरा राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया, दुष्यंत सिंधिया। मतलब आप चलते चले जाइए। ये पार्टियां हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है? ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इनको रजिस्टर्ड कराओ ना, पार्टी वार्टी कह के हमारा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो। इसलिए पहली बार हिंदुस्तान में एक पार्टी आई जिसने कहा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, आम आदमी पार्टी ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहा कि हमारी पार्टी में एक परिवार का एक ही सदस्य रहेगा, एक ही सदस्य टिकट पाएगा। ये नहीं हो सकता कि साहब माता जी वहां से लड़ रही हैं, पिताजी वहां से लड़ रहे हैं, भाई साहब वहां से लड़ रहे हैं और भतीजा रह गया तो उसको राज्यसभा से लिया है। ये नहीं चलना चाहिए। तो ये दुकानें हैं, इन दुकानों पर शटर गिराना पड़ेगा और जनता गिराने लगी है। पंजाब में तो शटर आधा गिर भी गया है। आधा गिर गया है। बहुत खुशी होती है सुन के। और इसके लिए मतलब जो सा समाज सेवी अपने आप को कहते हैं सारे, मतलब पॉलिटिशियंस अपने आप ਨੂੰ समाज सेवी ही कहते हैं, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ कुर्सी की ज़्यादा लोड़ होती है कि नहीं? नहीं, समाज की सेवा के लिए कुर्सी की क्या जरूरत है। जैसे अब अमेठी में गया साहब, मैं नहीं जीता, मैं हार गया, बुरी तरह हारा, इसमें क्या खराब बात है। पर मैंने 3-4 महीने चुनाव लड़ा और मैंने उस महाराज, उस युवराज को बताया कि चुनाव ऐसे लड़ा जाता है। ये तो तुम आते हो हवाई जहाज से, एक बार नामांकन भरा, चले गए और 4.5 लाख से जीत गए और 5,75,000 जीते। ये नहीं चलेगा, इस बार सड़क पे आना पड़ेगा। तो हालत ये हो गई कि चुनाव का मतदान के दिन पैदल पैदल भागते फिरे बाबूजी। उनकी बहन जी 15 दिन वहां डेरा डाले पड़ी रही। उनकी माता जी ने 2 दिन वहां सभाएं करके हाथ जोड़ के भीख मांगी कि बेटे को जिता दीजिए। 500-800 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। हम हारे जीते।
हमने तो बता दिया कि भी चुनाव ऐसे है। हमने पहले ही कहा हम राजनीति करने नहीं आए, हम राजनीति बदलने आए हैं। एक क्वालिटेटिव चेंज पॉलिटिक्स में लाना पड़ेगा। संसद में हर साल सांसदों की तनख्वाह बढ़ती है लगभग। एक प्रस्ताव चुपचाप आता है, आप लोगों को पता भी नहीं चलता होगा कि साहब ये भत्ते बढ़ जाने चाहिए, से यस, पूरे संसद कहते हैं यस। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जैसे ही वो प्रस्ताव आया, आम आदमी पार्टी के चारों सांसदों ने लिख के स्पीकर को दिया, स्पीकर से मिले और उनसे कहा कि साहब जो सीमा पर खड़ा हुआ जवान है उसकी तनख्वाह बढ़ाओ पहले, उसके बाद हमारी बढ़ाना। हमको खाना फ्री मिलता है, हमको आना जाना फ्री मिलता है, मकान सरकार फ्री देती है, टेलीफोन फ्री देती है, बिजली फ्री देती है, पानी फ्री देती है, फिर पैसा किस बात का, चिकित्सा सुविधा फ्री देती है। कोई सांसद बीमार पड़ जाए, उसका अगर बाईपास भी करवाना हो अमेरिका भेज के, हम अपने टैक्स के पैसे से करवाते हैं उसका सारा आंकड़ा, चाहे 90 लाख लगे चाहे 90 करोड़ लगे। तो फिर तनख्वाह क्यों बढ़ा रहे हो? सीमा की बढ़ाओ। तो अब सब चुप हो गए। हम यही कहते थे कि हमको एक क्वालिटेटिव चेंज लाना है और उसकी शुरुआत पंजाब ने करी है। थैंक यू। जय जवान जय किसान बहुत सुन लिया, अब ये होना चाहिए। हाँ, ये तो जय जवान जय किसान तो आखिरी नारा और आखिरी आदमी था। लाल बहादुर शास्त्री के बाद सही वो गुरदास शास्त्री जी में ही था कि रेल दुर्घटना हुई और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये गिरदा किसी किसी आदमी में होता है कि जन लोकपाल का वादा करके पहुंचे, मुख्यमंत्री बने, और जन लोकपाल इन दोनों ने पास नहीं करने दिया, कांग्रेस बीजेपी ने। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा जब ये बिल ही पास नहीं करने देना चाह रहे तो ठीक है, ऐसा मुख्यमंत्री बने रह के क्या फायदा, ऐसी सरकार का हेड मैं दोबारा लड़के दोबारा पूर्ण बहुमत से आऊंगा और फिर मैं एंटी करप्शन कानून बनाऊंगा। तो बड़ा काम है, इसके लिए बड़ा कलेजा चाहिए। सड़कों ते उतरन वास्ते, कुछ वधिया करने वास्ते, लाठियां खाण वास्ते गुरदा चाहिए जी, कोई शक नहीं। और इस तो हुण जे आपां कल दे शो वास्ते आईए कि अपना कैलगरी का जिहड़ा शो है उसका वैसे हसगुल्ले जो होंगे वो गुलछर्रे में तो नहीं तब्दील होंगे, फैमिली शो है, पूरा फैमिली शो है जी। और उसमें उसका टाइटल है हम है देसी। तो देसी जो हम लोग हैं, हमने कैसे प्रगति की, हम कैसे कैसे मजाक करते हैं, कैसे कैसे मजाक के पात्र बनते हैं, उसके ऑब्जर्वेशंस, उसकी कविताएं, खास तौर पे रोमांस की जो कविताएं, कोई दीवाना कहता है जो मेरी सीरीज है, वो होठों पर गंगा हो हाथों में तिरंगा हो, जो बड़ा मशहूर गाना हुआ। और इस सीरीज के लिए मैंने एक स्पेशल गाना लिखा है, हम है देसी। हम देसी क्या करते हैं, बड़ा कोरस होता है। पिछली बार वैंकूवर में उसमें लोग नाचे खूब उसको गा गा के हम है देसी। उसमें मैंने उसकी छोटी छोटी हरकतें भी देसी की लिखी हैं कि देसी कैसे करता है। देसी पहली बार जब 6-7-8 महीने कैलगरी कनाडा रह के, टोरंटो रह के पहुंचता है ना वापस, तो उसकी शब्दावली बदल जाती है बातचीत की। वो मतलब दही को योगर्ट कहने लगता है, हाय को हे कहता है हाय। ऑटो पकड़ के जाता है तो कहता है कैब लेके आया हूँ। मेरे गाजियाबाद में एक पहुंचा, बोला कुमार जी मैं आपसे, मैंने कहा कैसे आए, बोले कैब पकड़ के आया। मैंने कहा यार हमारा तो ऑटो चलता है, फिर तू क्या पकड़ के आया यार, कैब तो हमारी चलती ही नहीं है। तो वो उसमें चेंज हो जाता है। फिर वो कैसे मेहनत करता है, मतलब देसी इतनी मेहनत करता है कि उसका अगर विदेश में ब्लड टेस्ट भी हो ना तो उसकी भी तैयारी करता है कि यार तैयारी कर लो, टेस्ट है। उसको क्या पता है तो ब्लड टेस्ट से निकाल के तैयारी करनी है। ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट पास कर रहे हैं ना घरवाली, तो पूरे खानदान में मिठाई बच जाती है कि अपनी पम्मी जी आज ड्राइविंग लाइसेंस पास कर गई जी, बहुत अच्छा काम हो गया जी। तो इतना अच्छा हो जाता है देसी। तो उसके मैंने छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस निकाले हैं और बड़ा मजा आता है। अभी जो 4-5 शो अमेरिका में हुए हैं, हाउसफुल थे, ऑल सोल्ड थे। और कल भी एक कैलगरी में लोग आएंगे तो बड़ा मजा आएगा। उनके अंदर का हिंदुस्तान, उनके अंदर का पंजाब, उनके अंदर का आदमी इंसान वो और बड़ा होगा। और वो वादा कर रहा हूँ मैं उनसे कि वो 2.5 घंटे 2 घंटे में इतने खुश होकर जाएंगे कि उनको लगेगा एक शाम उन्होंने वर्थ जी। बिल्कुल जी, और साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ है कि ਉੱਥੇ आओ जरूर शो देखो। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ कि ਜਦੋਂ देसी वापस जाते हैं फिर कहते हैं इतों के ਜਿਹੜੇ कॉप्स ने वो अच्छे नहीं है। कॉप्स बोलने लगता है वो पुलिस वाला को। अच्छा, यहाँ तो पुलिस वाले कैसे, जैसे भारत में क्या है कि अगर आपको ट्रैफिक वाला रोके तो वो ऐसे रोकता है जैसे आप डकैती करके इतना लगा भाई चल, मतलब वो बात ही आपसे ऐसे शुरू करता है कि आपको लगता है मैं कोई चोरी डकैती करके आया हूँ। जैसे एक हमारे बंदे की गाड़ी बिल्कुल चंगी, एकदम सब कुछ ठीक ठाक, नई गाड़ी, लगा भाई इतना लगा भाई हरियाणा में, उसने हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर उसने रोक लिया। उसने कहा हाँ जी, ला ड्राइविंग लाइसेंस ला। उसने ड्राइविंग लाइसेंस दिखा, गड्डी के कागज दे, गड्डी के कागज दे दिए, और पोल्यूशन दिखा भाई, पोल्यूशन दिखा, सब कुछ ठीक। बोला 500 रुपए ला। उसने कहा जी सब कुछ ठीक, तो 500 रुपए कैसे, मैं तो कोई गलती नहीं की थी। और बोले गलती नहीं करी तो मैं यहीं खड़ा रहूंगा क्या, अब 500 रुपए दे। तो यहाँ तो कॉप्स भी ऐसे बात करते हैं। मैं फ्लोरिडा में गाड़ी चला रहा था, इंटरनेशनल लाइसेंस था, मैं बढ़िया सड़क वहां से फोर्ट लॉडरडेल से मियामी जा रहा था, चला रहा था, तो वो आ गया पीछे पीछे, मामा ने पहुंच गए तो उन्होंने गाड़ी लगवा दी साइड में। मेरे साथ मेरा वो भी था, प्रमोटर भी था, टिकट दे दिया। तो मेरे साथ जो मेरा असिस्टेंट था वो अंग्रेजी नहीं समझता था, तो मुझसे बोला कि, और बाद में वो ये भी कहता है एंजॉय योर ड्राइव, कीप सेफ, ओके यंग मैन, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो वो मुझसे पूछ रहा था कि भाई साहब ये क्या कह रहा था। मैंने कहा इसके लड़के की शादी है, कार्ड देने आया था कि तुम भी आना खाने पे। इतनी विनम्रता से, इतने प्यार से बोलता है वो। तो ये छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस हैं, ये होते सबके साथ है, पर हम जो कि इसको परफॉर्मर्स हैं, हम इसे आर्ट में तब्दील कर देते हैं और इसे बना लेते हैं।
सही है जी, विश्वास ही नहीं होता ना कि मतलब पुलिस वाला है कि इन्ने प्यार नाल गल करके प्यार से आदत ही नहीं है, हमारी आदत खराब कर रहे हैं ये लोग। साडी सोच ये होंदी है वो आऊगा कागज कटोए। सबसे पहले तो वो लाठी आपके उस पे बोनट पे 3-4 बार मारेगा। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਧੋ ਕੇ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਗੱਡੀ ਸੋਟੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰ, इसको ना मार। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਸੋ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੋਅ ਨੇ। अभी मैं न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, ह्यूस्टन और सैन होजे यहाँ मैं शो करके आया हूँ, और गूगल में टॉक की है, और 1-2 और इंस्टीट्यूट में टॉक्स के लिए बुलाया गया हूँ। तो अभी यहाँ पर आज है, कल है मैग्नोलिया हॉल में शाम 5 बजे कैलगरी में है, उसके बाद टोरंटो में है, उसके बाद फिर डेलस में है, डिट्रॉइट में है और शिकागो में है शो। ऐसे करके लगभग 12 टॉक शो और परफॉर्मेंसेस हैं। तो अच्छा लगता है कि दुनिया में हिंदुस्तानी इतने पहुँचे हैं। और कैलगरी कनाडा में तो आप देखिए कि हमारे पंजाब ऐसा आ गया है कि अभी हमको जो हमारे प्रमोटर हैं डॉक्टर अनमोल कपूर, उन्होंने मुझे फ़ोन दिया कनाडा का लोकल के, डॉक्टर साहब आप ये यूज़ कर लीजिए। वो पहली मिस कॉल लगी तो उधर से भी सत श्री अकाल ही आया, सत श्री अकाल पाजी, मैंने आदत हो गई है। तो इतना ज़्यादा इस जगह को महका दिया है इनकी ताकत ने, उनकी हिम्मत ने। नहीं आप आते हो, आपके आने से और ज़्यादा महक जाती हैं ये वादियाँ। और कैसा लगा यहाँ का वातावरण और बैंफ शहर हमारा? बहुत अच्छा, बैंफ भी बहुत अच्छा लगा, और वो जो आपकी झील है वो भी अच्छी लगी, और नैनीताल की याद आई। बस नैनीताल में ये है कि हम लोग झील से ज़्यादा प्यार करते हैं तो भुट्टे वहीं डाल देते हैं खा के, पॉलीथीन भी अंदर ही डाल देते हैं। यहाँ झील से इतना प्यार नहीं दिखा रहे हैं लोग बाग। तो यहाँ से सीखना चाहिए कि अपनी प्रकृति को कैसे अच्छा रखा जा सकता है। वहाँ जो रिवर में नावें चल रही थी, उनसे मुझे वो शेर याद आया कि मेरी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, हालांकि उसको मेरे प्यार पे शक आज भी है, नाव में बैठ के धोए थे उसने हाथ कभी, पूरे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। वाह जी। तो मेहंदी की महक, और हमारे जो कपड़े हैं साड़ी, और वो वहाँ भी दिखाई दिए, देसी वहाँ भी घूम रहे थे, वो भी गले मिले, उन्होंने भी सेल्फी मारी। आजकल सेल्फी का बड़ा जमाना आ गया, और पंजाब वाले तो बहुत, भगवान ईश्वर मदद करे। मैं अभी एक प्रोग्राम में गया था पंजाब के पटियाला के शो में, तो बड़े बड़े गबरू जवान होते हैं, ओए इत्ते आ भी ओए मतलब वो आपको ऐसे ले लेते हैं सामान ले लिया हो, और मुझे जैसा आदमी पतला दुबला, एक ने खींचा हो जी चंगा कर देता हो, बेटा क्या तूने ले भैया इत्ते, दूसरा ओ छोड़ा इत्ते आ भाई इत्ते आ, तो आपके कंधे इतने खिंच जाते हैं, ऐसा लगता है कि ये ले जाएंगे आज आपको। ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਮੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ, ਚਾਚੀਆਂ, ਤਾਈਆਂ, ਭਾਬੀਆਂ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। हाँ तो अच्छा, मैं तो पंजाब में जो कि पला बड़ा नहीं, तो मैंने मेरी आपकी तरह प्रैक्टिस भी हो जाती। तो इतना ज्यादा और खूबसूरत बहुत है ना पंजाब भी। ये जो कल्चर है, संस्कृति है, ये बनी है सर्वाइवल पर, ये बनी है तलवार और धर्म के सामंजस्य पर, ये बनी है अपने उसूलों के लिए कुर्बान हो जाने पर। इसीलिए इसमें खूबसूरती ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, वाहिगुरु ने जो है अंदर की भी दी है और बाहर की भी दी है। राहत इंदौरी का शेर है, सेक्टर 17 में घूमते हुए उन्होंने शेर कहा चंडीगढ़ में कि चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें, मेहताब चांद को कहते हैं, चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें, साथ चलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। तो वो पंजाब नशे से बाहर आए, वो पंजाब इस डायनेस्टी रूल से बाहर आए कि एक ही खानदान के 48 लोग लाल बत्ती लेके घूम रहे हैं, इससे बाहर आए, और वहाँ सचमुच पंजाबियों की, सचमुच के लोगों की सल्तनत हो, जो अपने हित के लिए काम करें, उसको नशे से बाहर लाएं, वही सरसब्ज खेत हो जाएं दोबारा। इसकी जद्दोजहद जारी है, हम सब लोग लड़ रहे हैं, आप भी लड़िएगा। सही है जी, क्योंकि पंजाब दीवार सी हिंदुस्तान दी, और कहते ਹੁੰਦੇ ਸੀ कि खादा पीता लाहे दा बाकी अहमद शाहे दा, क्योंकि ਉਹਨੇ आके अटैक करना ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। सो ਉੱਥੋਂ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ आए। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, चक दे टीवी को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं कि आप छा जाएं पूरी दुनिया में, और आपका कंटेंट जो है वो कम से कम अच्छा रहे। क्योंकि अभी मैं देखता हूँ, मैं आया था, मैंने कुछ जगह पोस्टर्स देखे थे, कैलगरी में भी शायद मैंने पता नहीं कहाँ पोस्टर्स देखे थे। हमारे एक बड़े मशहूर सिंगर हैं, वो तो अच्छी बात है, सिंगर हैं, अच्छा गाना गाते हैं, बढ़िया है, पूरा घर ही अच्छा गाना गाता है उनका, मैं भी उनका फैन हूँ। बट ये क्या है कि उन्होंने एक साथ में स्टार ले रखी है, सनी लियोनी, उनके साथ शो हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग क्या देखेंगे। कल को अगर आप $30 $50 का टिकट लेके सनी लियोनी का शो देखने जाएंगे, और आपके बेटे ने पूछा आपसे मासूम से कि पापा ये क्या परफॉर्म करती हैं, तो आप उन्हें बताएंगे कि 1 मिनट रुक, मैं वीडियो दिखाता हूँ कि क्या परफॉर्म करती हैं ये। क्या हमारे पास स्टार खत्म हो गए, क्या हमारे पास सिंगर्स खत्म हो गए। कितने बड़े बड़े लोग हमने, गुरदास मान से लेके सिकंदर तक, कितने अच्छे अच्छे लोग, हंसराज हंस साहब, मतलब हम उनके इतने बड़े फैन हैं, वडाली ब्रदर्स, नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ बैठा करते थे,
इतने बड़े बड़े सिंगर्स, डॉक्टर पातर जैसे बड़े बड़े कवि, कॉमेडी के तो स्टार कमाल आपके यहाँ पंजाब में होते हैं, जब वो सब मौजूद हैं, इतने अच्छे अच्छे डांसर्स मौजूद हैं, तो क्या हम बाहर से लिखेंगे? एक लाइन में दर्शकों से चक दे के कहना चाहता हूँ, वेस्ट का बेस्ट लीजिए, वेस्ट मत लीजिए। सही, हम तो वैसे ही अच्छे हैं। कोई शक नहीं जी, मतलब साडी संस्कृति साडी कला जिहड़ी है वो तो अपने आप च माहिर है। उस्ताद साडे जिहड़े कहे जाते हैं सारे, पटियाला घराना देखिए आप, नुसरत पटियाला घराना, सारे बड़े बड़े सिंगर्स पटियाला घराना से निकले हैं। सही है, सिंगिंग की सारी थ्योरीज वहां से निकली हैं। मास्टर सलीम वर्गे साडे कोल बैठे ने, और ये चीज़ां जिहड़ियां ने सानू अगे लियाउणियां चाहीदियां ने। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਯੋ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ एंड नहीं, वो भी अच्छा है, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि हम जो गाना गा रहे हैं, हम जो कविता सुना रहे हैं, हम जो संवाद कर रहे हैं। मैं जब प्रोग्राम करने गया, जब मैं कवि सम्मेलन में गया, मेरे पिताजी ने मुझसे एक लाइन कही, आज तक उसके बाद फिर कभी नहीं कहा। उन्होंने मुझसे कहा, बस एक बात ध्यान रखना, जो लिखो और जो बोलो वो ऐसा लिखना बोलना कि माँ अपने बेटे के साथ सुन सके और बाप अपनी बेटी के साथ सुन सके। ये एक छोटी सी लक्ष्मण रेखा है आपकी परफॉर्मेंस में, आपके शो में, आपके लिखने में, आपकी पोइट्री में। आप लिखिएगा, मैंने तो श्रृंगार के मोहब्बत के सबसे ज्यादा नगमे लिखे हैं, मैंने तो सुहागरात तक का गीत लिखा है, मधुयामिनी बड़ा पॉपुलर है इंटरनेट पे, लेकिन आप उसे सुनने के बाद ये नहीं बता सकते कि वो किस तरह का गीत है। उसमें मजा आएगा, सूचनाएं मिलेंगी, सारी छवियां बनेंगी, लेकिन ये नहीं बनेगा कि मतलब वल्गैरिटी आ जाए। बिल्कुल जी, तो इस करके कल सारे पहुंचो मैगनोलिया हॉल दे विच, ते उत्थे असीं भी मौजूद होवांगे जी, ते नाल सुनांगे सारी चीज़ां। कोई आखिरी मैसेज देना चाहूँगे साढ़े दर्शकों को? बस मैं दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि आप गंगा का किनारा छोड़ के और रावी का किनारा छोड़ के यहाँ आए हैं, सतलज का किनारा छोड़ के, 4 लाइनें सुन लीजिए, बाकी वहीं सुनाएंगे आपको। कि हर एक खोने हर एक पाने में तेरी याद आती है, नमक आंखों में घुल जाने में तेरी याद आती है, तेरी अमृत भरी लहरों को क्या मालूम गंगा माँ, समंदर पार वीराने में तेरी याद आती है। वाह जी वाह, ये तो मतलब तुसीं छेड़ोगे हुण दिलां दे तार पूरे हैं। बाकी सितार के बाकी सुर कल जी बिल्कुल, तो फिर कल मिलते हैं जी, ते तद तक ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਆਪ ਸਭ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਮੈਗਨੋਲੀਆ ਹਾਲ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਿਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਹੈ 4033518000 403 351 8000। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੈਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਪਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਗਨੋਲੀਆ ਹਾਲ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗੀ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਭਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸੋ ਕੱਲ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਕਾ ਨਾ ਗਵਾਇਓ ਦੋਸਤੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।